व्हेन वी राइट लैंग्वेज, यानी कि जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में ही आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच यू हैव लर्न्ड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वो पढ़ा है आप लोगों ने। तो मॉडल भी एक तरीके से वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये वर्ब जो होते हैं वो एक्शन वर्ब जो होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं। मॉडल वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरीज कई फॉर्म होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड, ऐसे मॉडल, ऐसे वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम मॉडल्स कहते हैं, which are used to express such ideas as possibility, permission, necessity, obligation, etc. ऐसे मॉडल्स का यूज जनरली किया जाता है परमिशन देने में, या फिर जहां पर पॉसिबिलिटी हो या फिर कोई नेसेसिटी हो, जरूरत हो, तो ऐसे जगह पे, या फिर ऑब्लिगेशन, कोई मजबूरी हो, उन सब चीजों को शो करने के लिए वी यूज मॉडल्स। तो मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके मस्ट होते हैं, हैव टू होते हैं, हैव टू होते हैं, नीड होते हैं, शुड होते हैं, ought to होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। There are lots of models and we will try to cover all the topics one by one. First is must. Must is used for all persons in the present and future tense. Must का यूज हम क्या करते हैं, सभी पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं। Why? Must is used to express obligations. Must का यूज हमें किया जाता है हमेशा ऑब्लिगेशंस के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहां पर कोई, जैसे कि ऑब्लिगेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको कि हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटी हो, मजबूरी हो, तो मजबूरी भी ही कहलाती है हमारी ऑब्लिगेशन। अब जैसे कि वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक, यानी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक को हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे, तो यहाँ पर पालन करना मतलब ओबे, उसको हमने लगाया है मस्ट, यानी कि जरूर करें। कोई भी काम अगर बहुत मस्ट है, इसका मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको मेडिसिन हमेशा टाइम पर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? एंड मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंपल्शन। मस्ट का यूज कंपल्शन को शो करने के लिए भी किया जाता है। कंपल्शन क्या होता है, कंपल्शन का मतलब होता है कंपलसरी। अगर कोई चीज बहुत कंपलसरी उसको करना है, मतलब करना है, तो उसको हम कहते हैं कंपल्शन। तो मस्ट का यूज कंपल्शन को भी एक्सप्रेस करता है, जैसे कि ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट टू डू सो। यानी कि अगर हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, इट मीन्स कि उसे वो काम करना है तो करना है, और दैट वर्क इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज गिवन। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं मस्ट का। यू मस्ट आंसर द कॉल्स, तुमको उस कॉल का जवाब देना होगा। यू मस्ट आंसर द कॉल्स, यानी कि ये कंपल्सरी है। यू मस्ट रिटर्न बाय द इवनिंग, तुमको शाम तक वापस आ जाना है। इससे क्या होता है कि हमने किसी को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया है कि ये काम इस टाइम पर करना है, तो वहां पर बेस्ट मस्ट का यूज होता है। या फिर तुमको ये काम करना ही करना है, तो वहां पर भी मस्ट का यूज किया जाता है। नाउ थर्ड इज मस्ट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज प्रोबेबली ट्रू बिकॉज नथिंग एल्स सीम्स पॉसिबल। और मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, मस्ट का यूज कभी कभी हम कोई ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए भी करते हैं जो सिचुएशन ट्रू नहीं है, सच नहीं है। हम बस क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, बस पॉसिबल जो हमें दिखाई देती है पॉसिबिलिटी, हम उसी के बेस पर सच मान लेते हैं
शायद, जो चीजें होती हैं शायद सच है या नहीं है, शायद, अगर शायद बताया जा रहा है तो वो होगा हमारा मस्ट। जैसे कि यू मस्ट बी टायर्ड, शायद तुम थक गए होगे, यू मस्ट बी टायर्ड। हो भी सकता है, यहाँ पर 80 और 20 की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है। यू मस्ट बी टायर्ड, शायद तुम थके होगे, शायद जो है वो 20% 80% की प्रोबेबिलिटी होती है, और सच है, वो सच में थका है, इस बात की सिर्फ 20% की पॉसिबिलिटी होती है। There must be some mistake, उसके काम में जरूर कोई ना कोई मिस्टेक होगी, हो सकता है ना भी हो, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने बस शायद सोच लिया ऐसा, और शायद के लिए हम लगा देंगे मस्ट। यू मस्ट बी टायर्ड, शायद तुम थके होगे, नहीं भी हो सकते हो। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, शायद मिस्टेक होगी, नहीं भी हो सकती है। और मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? और मस्ट का यूज हम करते हैं जैसे कि द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मस्ट या मस्ट नॉट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन, यानी कि यू मस्ट नॉट कम हेयर, यू मस्ट नॉट यूज द ऑफिस फोन फॉर प्राइवेट कॉल्स, यू मस्ट नॉट कम हेयर, यू मस्ट नॉट यूज द ऑफिस फोन फॉर प्राइवेट कॉल्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यू मस्ट नॉट कम हेयर, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव फॉर्म दिखा रहा है कि ये काम नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यू मस्ट नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। या फिर यू मस्ट नॉट यूज द ऑफिस फोन, तुम्हें ऑफिस का फोन यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें ऑर्डर ऐसा दिया नहीं गया है। It is used to give emphatic advice, और हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? emphatic advice देने में। emphatic advice क्या होती है? emphatic advice, she must consult a doctor at once, यानी कि कोई जब हम किसी को सलाह देते हैं तो बहुत ही emphatic का मतलब होता है बहुत ही जोर देना, किसी को हम जानबूझ के बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं और कहते हैं कि शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, यानी कि एक बार तो जरूर उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू मस्ट रन फास्ट इफ यू वांट टू विन अ मेडल, अगर मेडल जीतने गए हो तो तुमको बहुत तेज दौड़ना होगा, यानी तुमको बहुत तेज दौड़ना चाहिए। यानी कि अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत कामयाबी मिलनी है तो उस काम को तो और तेज करो, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तो और तेज दौड़ना चाहिए। तो यहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इस तरीके से मस्ट के बाद, और मस्ट के बाद भी जो हमारा दूसरा आता है वो होता है हैव टू। उसके बाद जो हम अगला पढ़ेंगे वो होगा हमारा हैव टू। हैव टू क्या होता है? हैव टू कैसा मॉडल है, उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं इस मॉडल को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव टू और हैव टू दोनों ही एक ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसका मतलब एक ही होता है, बस हैव टू को प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है और हैड टू को पास्ट के लिए यूज किया जाता है। हैव टू एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, हैव टू डज सो इन द पास्ट, यानी कि हैव टू का यूज हम हमेशा प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, प्रेजेंट टाइम की जरूरत, प्रेजेंट टाइम की ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट टाइम की परमिशन, उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। और हैड टू का यूज हम प्रेजेंट टाइम की पास्ट टाइम की ऑब्लिगेशन या फिर पास्ट टाइम की नेसेसिटी को हम करते हैं। जैसे शी हैज टू लुक आफ्टर हर मदर,
शी हैज टू लुक आफ्टर हर मदर। इसका मतलब ये है कि उसे अपनी माँ की देखभाल करनी है। शी हैज टू लुक आफ्टर हर मदर। वो क्यों नहीं आ पाई पार्टी में? बिकॉज शी हैज टू लुक आफ्टर हर मदर। अभी प्रेजेंट टाइम में उसको अपनी माँ की मदद करनी है, माँ की देखभाल करनी है। दैट इज वाई शी इज नॉट इन दी पार्टी। वो पार्टी में क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको अभी उसकी माँ बीमार है और उसको अपनी माँ की मदद करनी है। तो वो प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया है हैज टू का। और अगर ये बात पुरानी हो चुकी होती, कल तो पार्टी में क्यों नहीं आई थी? बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई मदर। इसका मतलब ये कि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी थी, इसीलिए मैं नहीं आई। सो बेसिकली हैड टू का यूज होता है हमेशा प्रेजेंट टाइम में, हैड टू का यूज होता है हमेशा पास्ट टाइम में। अब जैसे हम किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं कि इस क्या कहते हैं, पहले पानी मिलाओ फिर चीनी मिलाओ। पहले तुम्हें पानी मिलाना होगा, फिर तुम्हें चीनी मिलाना होगा, तब जाके ये मिक्सचर तैयार होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू मिक्स द वाटर एंड देन शुगर। ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू मिक्स द वाटर एंड देन द शुगर। पहले आपको पानी मिलाना होगा, फिर शुगर को मिलाना होगा। ठीक है, अब कोई है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ही बीमार है और बहुत सारी दवाओं के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अब किसी और ने उसको सजेस्ट किया कि अगर वो ये पिल्स ले, ये गोलियां खाए तो शायद वो ठीक हो सकती है। शी हैज टू टेक this या she has to take those pills या these pills to get better। यानी कि उसे ये गोलियां खानी चाहिए या फिर वो वाली गोलियां खानी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये बात प्रेजेंट की हो रही है, उसे खानी चाहिए, अभी खानी चाहिए, इस टाइम लेना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में करना चाहिए वो काम, तो वो बेटर हो सकती है। और अगर कोई है जो बहुत बीमार है और ठीक नहीं हुआ, तो अब हम पास्ट में बात करें कि उसे वो वाली गोली खानी चाहिए थी, शी हैड टू, तब हम यूज करेंगे शी हैड टू का। बेसिकली हैज और हैव तो हमारा सिंगुलर और प्लूरल का केस होता है। हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट के लिए करेंगे और हैड का यूज हम पास्ट टेंस के लिए करेंगे। इस तरीके से ये जो हैव टू और हैज टू का मॉडल्स है, ये ऐसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो आता है should। Should is the past tense of shall. In indirect form of speech, shall changes into should। should क्या है? should जो है वो shall का past tense है। जैसे कि I shall go to market, यानी कि मैं बाजार जाऊंगा, ये हमारा है, हम फ्यूचर में बोलते हैं। अब इसको पास्ट में बोलना है कि I should go to market। ठीक है, ये चीजें हम तब यूज करते हैं, शैल से शुड हम तब बनाते हैं जब हम बात वॉइस स्पीच की कर रहे हो। डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उस समय शैल का जो यूज है वो शुड में अपने आप चेंज हो जाता है। जैसे कोई सेंटेंस
दूसरा जो यूज है शुड का वो इस तरीके से है, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ईटीसी। शुड का यूज कहाँ किया जाता है? हमेशा ड्यूटी बताने में, आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या ड्यूटी बनती है देश में, ठीक है। यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। जब भी हम आपका कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। जैसे कि बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना तो आपका कर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? वहां पर आप शुड का यूज करेंगे। वी शुड पे अवर ऑल टैक्सेस, यानी कि हमारे सारे टैक्स को खुद पे कर देना चाहिए। टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो टैक्स को हमेशा पे करने के लिए हमको खुद भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे? वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। वी शुड पे अवर ऑल टैक्सेस, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है। और शुड का यूज कहाँ किया जाता है? और शुड का यूज हम कर सकते हैं, शुड इज यूज्ड टू गिव एडवाइस और सजेशन। शुड का यूज किया जाता है हमेशा एडवाइस देने में या सजेशन देने में, किसी को सुझाव दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द पुलिस अराइव्ड सडनली सो दैट दे शुड कैच द क्रिमिनल, यानी कि पुलिस को हमेशा तुरंत पहुंचना चाहिए, सो दैट दे शुड कैच द क्रिमिनल। क्योंकि अगर यही होता है कि हमेशा अगर पुलिस है, पुलिस अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो वो क्रिमिनल को कैसे पकड़ेगी? जाहिर सी बात है। तो सॉरी ये नहीं है। शुड इज यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन। सजेशन कैसे दिया जाता है? यू शुड वर्क हार्ड। शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देने में कर सकते हैं, सजेशन देने में कर सकते हैं। कैसे दिया जाता है सजेशन, कैसे दी जाती है एडवाइस? जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि देखो मन लगा के पढ़ाई करो वरना तुम इस बार पक्का फेल हो जाओगे, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? सामने वालों को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। और एडवाइस भी हम इस तरीके से ही देते हैं, यू शुड टेक एक्सरसाइज। अगर आपको कोई बीमारी है या फिर कोई मोटापा है, कि आप बहुत से लोग शिकायत करते हैं अपने मतलब कि हम मोटे हो गए हैं और बेली फैट और ये वो, तो क्या करते हैं? उनको एडवाइस दी जाती है, उनको सजेशन दिया जाता है कि यू शुड ऑलवेज, यू शुड टेक एक्सरसाइजेज। हमेशा क्या करो? एक्सरसाइज करोगे तो फिट रहोगे, टू बी फिट। He should learn English if he wants to get a good job. अगर उसे अच्छी जॉब चाहिए तो उसे इंग्लिश को सीखना चाहिए। ये भी एक तरीके का सुझाव है। अगर तुमको जॉब चाहिए तो ठीक है, डोंट लर्न इंग्लिश, बट इफ यू वांट अ गुड जॉब, अगर एक अच्छी जॉब चाहिए, देन यू शुड लर्न इंग्लिश। अंडरस्टूड? उसके बाद एक हमारा आता है मॉडल्स, वो है ought, OUGHT। ought का यूज भी हम करते हैं, जैसे कि should का यूज होता है, should के ही तरह ought भी होता है। should और ought की मीनिंग एक ही होती है, लेकिन
सेंसिबल चीजें जो है, जो जिस चीज का सेंस निकल रहा हो, मीनिंगलेस चीजें ना हो, मीनिंगफुल चीजें हो, सेंसिबल चीजें हो, वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to get up earlier। अब सेंसिबल चीजें हैं, यू ought to यानी कि अब सजेशन और एडवाइस में शुड का यूज करते, यहाँ पर हमने यूज किया है ought to का। यू ought to get up earlier यानी कि आपको जल्दी उठना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है बताई जा रही है, एक बिहेवियर है, आपका मैनर है ये तो। वी ought to exercise daily, हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बातें हैं, कोई गलत बात तो है नहीं, तो यहाँ पर भी हम ought to का यूज कर सकते हैं। और ought to का यूज कहाँ करते हैं? ought to is used when we believe strongly or expect that something will happen। वेरी गुड। ought to का यूज हम करते हैं जब हमको कोई भी चीज ऐसी लगे कि यार मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो कि ये सच है या फिर ये सच होगा, ऐसा जरूर होगा, पक्का होगा। जब पूरी सर्टेनिटी हो, पूरी श्योरिटी होगी, तभी हम ought to का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन टीम ought to win यानी कि इंडियन टीम को पक्का जीतना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ought to का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि हमको पूरी श्योरिटी है कि इंडियन टीम ही जीतेगी। सतीश ought to पास, सतीश बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में टॉपर है, वो हमेशा ही पास होता है अच्छे नंबर से। इस बार सतीश पास जरूर होगा।